अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे शादी के मसाइल क्यों इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि तलाक की रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी क्या रीज़न्स हैं, हम इस वीडियो में इस पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम किस तरह इसको हल कर सकते हैं और किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। मेरा नाम बिस्मा आसिफ है और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम जैसे कि बात कर चुके हैं हमारे टॉपिक के बारे में ऑलरेडी कि हमारी सोसाइटी में मेंटल इश्यूज़ क्यों इतने इंक्रीज़ हो गए हैं, इनके क्या रीज़न्स हैं और डाइवोर्स रेट क्यों इतना इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम इसकी प्रिवेलेंस की बात करें इस टाइम पे तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है अगर हम देखें तो गाँव की निस्बत हमारे शहरों में तलाक की रेशियो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये कि हमारा कल्चर जो है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं और जो विलेजेस हैं वहाँ पे भी चीज़ इतनी ट्रेंड में नहीं है। शादी एक्चुअल में जिन चीज़ों पे बेस करती है, अगर हम उसको समझ आएँ तो हम इसके इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करके और साथ ही साथ इनको हल भी कर सकते हैं। तो जो हमारी शादी है वो बेस करती है हमारी इमोशनल सपोर्ट पे, हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट पे और इसके साथ साथ हम लोग की फ़िज़िकल सपोर्ट पे। अगर आप इन तीनों डोमेन्स को देखें, आप कहाँ पे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और फिर उसके हल की तरफ आएँ, ठीक है। अब हम देखेंगे उन इश्यूज़ की तरफ जिसकी वजह से मैरिटल इश्यूज़ बढ़ रहे हैं और डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट इस टाइम पे जो चल रहा है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे हमारी सोसाइटी में मतलब को एजुकेशन है, को ही वर्कर्स हम करें, एम्प्लॉयज़ हैं, तो इन वजह से जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं और इससे आपकी इम्पेक्ट हो रही है आपकी मैरिटल लाइफ। उसके साथ साथ फोर्स मैरिजेस जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्स मैरिजेस भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसके अलावा हम लोग की सोसाइटी में अभी भी इमोशनल सपोर्ट को अभी भी एक टैबू समझा जाता है। हमें लगता है हाँ, अगर फाइनेंशियली एक इंसान जो है अपनी वाइफ को फुलफ़िल कर रहा है तो वो इनफ है। हालांकि खाली खाना पीना इट्स नॉट इनफ, इमोशनल नीड भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा बैरियर आता है जो कि मैं अपने क्लाइंट्स में भी देखती हूँ और आई गेस वो बहुत बड़ा इशू है, वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का। हम लोग बातचीत करना जो है करते हैं लेकिन वो एक इफ़ेक्टिव वे में नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं आके कि मैंने इसको 1000 दफ़ा समझाया अपनी वाइफ को कि इस तरह से किया करो। वाइफ कहती है मैंने 1000 दफ़ा ही डिमांड किया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, लेकिन आपने किस तरह कन्वे किया है वो चीज़ मैटर करती है। अगर आप उसको ठीक से कन्वे नहीं करेंगे तो दूसरा पार्टनर उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके अलावा एक बहुत मेजर इशू है वो है कल्चरल। हमारे अभी भी जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अच्छे से पेश आता है, उसके साथ उसको कहा जाता है ये तो अपनी बीवी के नीचे लग चुका है। मतलब कि ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि उसको उतने अच्छे से अपने रिलेशनशिप को संभालने में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अभी इनफिडेलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैरिटल इश्यूज़ बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे हमारे अभी कल्चर है, आपकी शादी हुई है तो आफ्टर कुछ मंथ्स बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ कि अभी तक आप लोगों के लिए अभी तक आप पेरेंट्स क्यों नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है जो कि आपको लीड करते हैं आपकी मैरिटल इश्यूज़ की तरफ। उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है ऑल्दो क्योंकि जैसे कि अगर एक आदमी काम करने जा रहा है तो उसके काम को काम समझा जा रहा है, उसकी निस्बत अगर एक औरत काम कर रही है तो उसको कहा जाता है कि तुम कर ही क्या रही हो, ठीक है। ऐसे इश्यूज़ जब एक औरत को मिलते हैं सुनने में तो उसको होता है कि मैं शादी को क्यों संभालूँ, मैं भी काम करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं इस टाइम पे लड़कियाँ, वो एजुकेटेड हैं, तो उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं। इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जो है खाली हाथ उठाना नहीं होता, जैसे कि हमें पहले सुनने में आता था कि अगर हाथ उठा रहे हो तो रिलेशनशिप में इशू है। डोमेस्टिक वायलेंस आप किसी भी अपने पार्टनर के राइट्स को अगर डिसओबे कर रहे हो, आप उससे ऊंचा शाउट कर रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो सब भी हमारे वायलेंस में आता है, उससे भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं। अब हम इसकी मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं कि हाँ ये इश्यूज़ तो हैं लेकिन अब इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो है, मैं अपने अभी तक जितने भी मैंने काउंसलिंग की है, जितनी भी थेरेपी की है, कपल थेरेपी की है, उसमें जो मेन वही बात है कि हम उनको सिखाते हैं कि आपने किस तरह अपने पार्टनर को अपनी बात कन्वे करनी है और आपने किस तरह से दूसरे पार्टनर ने सुना है। तो आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है और उसमें आप पॉजिटिवली वर्ड्स यूज़ करें, काम होकर बात करें, अपनी बात को अपने पॉइंट को रखने की कोशिश करें लेकिन एक पॉजिटिव अंदाज में, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंडली आप
अपने रिलेशनशिप को टाइम दें। क्यों? क्योंकि अब जब आप एक रिलेशनशिप में आए तो वो एक परफेक्टली रिलेशन है, आपको उसको परफेक्ट बनाने के लिए आपको उसको वर्क करना पड़ेगा, आपको उसको बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे कि आप पेरेंट्स के साथ आप जब पैदा हुए थे तो आपका 1-2 साल या 5 साल में जो रिलेशनशिप था वो 20-30 साल में वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो 20-30 साल की एफर्ट है आपके रिलेशनशिप में। इस तरह जब आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में भी साल लगेंगे और उसमें आपकी एफर्ट रिक्वायर्ड है। अब वो एफर्ट किस तरह से है? वो इसी तरह ही जैसे एक प्लांट है तो प्लांट को आप डेली पानी देते हैं, उसको सनलाइट चाहिए होती है, अगर आप उसको पानी देना बंद कर देंगे तो वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपका रिलेशनशिप भी है, वो एक दिन की एफर्ट नहीं है, एक साल की एफर्ट नहीं है, वो डेली की एफर्ट है। तो वो डेली एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, डेली उसको नर्चर आपको करना पड़ेगा, नरिश करना पड़ेगा। वो किस तरह कर सकते हैं? वो केयर से, वो प्रोटेक्शन से हो सकता है, वो रिस्पेक्ट से हो सकता है, वो एक्सेप्टेंस से हो सकता है। ये सब एलिमेंट्स मिलके आपके रिलेशनशिप को ग्रो करने में हेल्प आउट करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रही हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।